हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीनियस शुभम पर। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका 45 ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ जो आंसर है उसी को देखेंगे, क्योंकि बारी बारी ऑप्शन को देखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और समय का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये पूछते रहता है हर एक वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये समाज सुधारक थे, समाज में सुधार करते थे, इसलिए इन्हें समाज सुधारक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 को देखिए, काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने। चलिए 1940 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसको आप लोग रट लीजिए, ये बार बार ही पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यंग यूरोप यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूनान। चलिए बिल्कुल अच्छा। चलिए 11 देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली एवं जर्मनी। चलिए ये भी वीवीआई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडान में। सेडान में 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। ये भी पूछ सकता है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था 1870 ईस्वी में? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जलबेरिन एक संस्था थी। जलबेरिन एक कैसी संस्था थी दोस्तों? तो ये व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो चलिए बिस्मार्क तो आप लोग जानते होंगे, बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1829 ईस्वी में डानोक पुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। चलिए मेनी का संबंध किस संगठन से है? यह भी विवेय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एक वर्ष ये पूछते रहता है। मेनी का संबंध कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? तो 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। हम लोग क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को बारी बारी नहीं देख रहे हैं दोस्तों, हमारा समय बहुत बर्बाद होगा। अब समय को मद्देनजर रखते हुए हमें सिर्फ आंसर को देखना है। आंसर देखिए और एग्जाम में सही मारकर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर रूस का था, इसलिए इसका नाम रूसू ने पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, यंग इटली का संस्थापक मेनी था। यंग इटली का संस्थापक 1831 ईस्वी में किया था और यंग यूरोप को 1834 ईस्वी में। चलिए
1832 देख लीजिएगा, कन्फर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 युद्ध लड़े थे बिस्मार्क ने। चलिए जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रासा ने की थी। जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन व्यापारिक संस्था थी जो कि प्रासा राज्य ने इसकी स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बोवंश। ये भी 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार थी दोस्तों, और हंगरी की राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। मारियाना किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए देखिए, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। चलिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, संपन्न हुआ था? तो ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। नावगुलेल आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में। नावगुलेल आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म का घटना माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। और कुस्तुनतुनिया का पतन 1753 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सिडोवा के युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। प्रासा का शासक कौन था? प्रासा का शासक विलियम प्रथम था। प्रासा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और पूछेगा मेटरनिक युग किसे कहा जाता है? तो 1815 से 1848 ईस्वी के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। वो लॉन्ग वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बताया हुआ है। तो चलिए 41 देखिए। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। युवा इटली की संस्था विकासो किया गया। युवा इटली संस्था का विकास किया। ऑप्शन नंबर विकास किसने किया? मेजनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन राज संघ की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। सार्डिनिया पीडामाउंट का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, जो कि VVI है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने किया था। और लाल सेना बोलेगा तो टर्टस्की ने किया था। ऑप्शन की हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में लाल सेना का गठन किसने किया। टर्टस्की के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लॉन्ग वाले वीडियो में भी देखेंगे। तो लाल यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुर्ती होना चाहिए। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने। यहाँ पे टुकड़ी नहीं भी रहेगा तो लाल कुर्ती भी रहेगा, तो आप लोग गैरिबाल्डी मारिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दूसरे चैप्टर साम्यवाद एवं समाजवाद के साथ। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस। सो थैंक्स गाइस।